भगवान विष्णु के 10 विशेष अवतार हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके और भी अवतार हैं, जिनमें से आज हम उनके एक अवतार नर और नारायण की कथा जानेंगे। एक बहुत ही खूंखार असुर था जिसका नाम दंभोदभव था। दंभोदभव ने सूर्य देव की बहुत कड़ी तपस्या की। सूर्य देव उससे प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होते हैं। सूर्य देव ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब दंभोदभव ने सूर्य देव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन सूर्य देव ने कहा कि यह संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा दी जाए। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि यह इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, लेकिन उसकी तपस्या के आगे वो उसे वरदान देने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने उसे वह वरदान दे दिया। उसके बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। दंभोदभव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानने लगा था। दंभोदभव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने को अमर मानने लगा था। वह बहुत अत्याचार करने लगा था, मासूम लोगों की हत्या करने लगा। उसे सहस्त्र कवच के नाम से भी जाना जाने लगा। जहां एक तरफ चारों ओर दंभोदभव का अत्याचार फैला हुआ था, वहीं दूसरी ओर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना था और उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो धरती पर जन्म ले। धीरे धीरे समय बीता और मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे नर और नारायण। दोनों 2 शरीर और 1 जान थे। 2 शरीर में 1 आत्मा थी। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीर में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक दिन दंभोदभव ने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और वह अंदर ही अंदर भय महसूस करने लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। दंभोदभव अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा था, लेकिन उसने हंसकर कहा कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले में तप कर रहा है और मैं उसके बदले में युद्ध करूंगा। उसके बाद दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा होता है, नर ने सहस्त्र कवच का 1 कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के कारण जैसे ही कवच टूटता है, नर की मृत्यु हो जाती है। तभी वहां नारायण आ जाते हैं और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा, जिससे नर जीवित हो जाता है। अब इस बार नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर 1 कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो जाती है। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र इसी तरह चलते रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु होने पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए, तब सहस्त्र कवच समझ गया कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह युद्ध छोड़कर सूर्य लोक भागकर सूर्य देव की शरण में जाता है और उनसे अपनी प्राणों की रक्षा की विनती करने लगा। सूर्य देव ने उसकी प्राणों की रक्षा करने का उसे विश्वास दिलाया। नर और नारायण दंभोदभव का पीछा करते हुए वहां आए और सूर्य देव से उसे वापस सौंपने के लिए कहा, लेकिन सूर्य देव उन्हें मना कर देते हैं। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार होंगे और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग का समाप्त हो जाता है और द्वापर युग प्रारंभ होता है। और जब द्वापर युग में कर्ण का जन्म होता है, तब उसके अंदर सूर्य और दंभोदभव दोनों के गुण होते हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में 1 आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के 1 शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है, वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, लेकिन वही उसके अंदर दंभोदभव भी होने के कारण उसे कई बार अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ा। कर्ण और अर्जुन पिछले जन्म में कौन थे, इसके बारे में
अन्य दूसरी कथाएं भी हमारे पुराणों में प्रचलित हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।